अगर आपके पेशाब संबंधी कोई भी समस्या है तो आपके लिए ये वीडियो बड़ा ही लाभकारी है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा योग की 5 क्रियाएं, कुछ आसन, प्राणायाम और बंद। पहला आसन है बटरफ्लाई। अगर आप बटरफ्लाई रोजाना करते हो ना, तो पेशाब संबंधी कोई भी समस्या हो, जैसे बूंद बूंद करके पेशाब आना, बार बार पेशाब आना, पेशाब को ना रोक पाने की समस्या, मांसपेशियों की कमजोरी, रात को बार बार पेशाब के लिए उठना, तो ये सारी समस्याएं हम ठीक कर सकते हैं। पर आपको रोजाना ये 5 अभ्यास करने पड़ेंगे। पहला अभ्यास है बटरफ्लाई का, जिसको आप 2 मिनट से 5 मिनट रोजाना करेंगे। अगर आप यही अभ्यास कर लेंगे तो इससे बहुत सारी समस्याएं हल हो जाएंगी, क्योंकि मांसपेशियों की जो कमजोरी होती है ना, कईयों के क्या होता है कि खांसते वक्त या छींकते वक्त पेशाब की कुछ बूंदें निकल जाती है, तो उनके लिए तो विशेष है बटरफ्लाई। अगर आपकी ये समस्या है तो आप ये बटरफ्लाई जरूर करें। अवधि यानी कि समय कितना है, 2 मिनट से 5 मिनट तक। कोई भी समस्या है, नाभिक के नीचे नीचे जितने भी रोग हैं, बटरफ्लाई आपको रोजाना करना चाहिए। बड़ा ही लाभकारी आसन है ये, जिसको इंग्लिश में बटरफ्लाई बोलते हैं, हिंदी में तितली आसन बोलते हैं। करने की विधि जैसा मैं कर रहा हूँ, कमर गर्दन सीधी कर लीजिए, दोनों पैरों को ऐसे मोड़ के, आगे हाथ ऐसे लगा के, और घुटनों को कोशिश करें जमीन की ओर ले जाने की। जरूरी नहीं कि आपके घुटने जमीन के टच हो, नहीं, आपसे जो हो रहा है वो ठीक है। घुटने हमारे कोशिश करेंगे नीचे ले जाने की, तो यहाँ पे मांसपेशियों में खिंचाव आएगा, और ये मांसपेशियां जब खींचेंगी ना, तो समस्या का समाधान हो जाएगा। बढ़ती उम्र में गदूद की समस्या हो जाती है, विशेषकर पुरुषों के। तो बढ़ती उम्र में गदूद की समस्या के कारण भी ये समस्या हो जाती है, बूंद बूंद करके पेशाब आता है, पेशाब खुल के नहीं आता। तो ये बटरफ्लाई का अभ्यास कंटिन्यू करें और डेली करें, ठीक है। यानी कि कंटिन्यू का मतलब 2 मिनट से 5 मिनट तक, और जब इसका अभ्यास बढ़ जाए तो 5 मिनट से 10 मिनट तक कंटिन्यू बिना रुके, तब जाके आपकी मांसपेशियां मजबूत होंगी। कैसी भी समस्या हो, या फिर आपके कुछ और रोग है, गुप्त रोग हैं, गुप्त रोग में क्या क्या आते हैं, जैसे पाइल संबंधी कोई समस्या है, भगंदर यानी कि फिस्टुला है, अगर आपके ये रोग है तो वो भी ठीक हो जाएंगे 5 योगासन से, जिसमें मुख्य बटरफ्लाई है। और गुप्त रोग है, जैसे महिलाओं में पीसीओडी की समस्या है, बच्चेदानी संबंधी कोई भी समस्या है, जैसे बच्चेदानी का डिगाव है, कईयों की ये समस्या भी हो जाती है। मैं तो ये कहता हूँ कि आज का वीडियो बड़ा ही लाभकारी है। जिनके भी नाभि के नीचे नीचे अपने आप को समझता है कि ये मेरे ये रोग है, वो सारे ठीक हो जाएंगे, महिला संबंधी हो या फिर वो पुरुष संबंधी हो, ठीक है। बटरफ्लाई हो गया। सबसे पहला आसन है बटरफ्लाई, और आप ये कभी भी कर सकते हैं, खाना खाने के 2 घंटे बाद कभी भी कर सकते हैं, दिन में कितनी बार भी कर सकते हैं। जरूर नहीं कि सुबह करें या शाम को करें, दिन में भी आप ऐसा कर सकते हैं। इससे आपके पैरों में मजबूती भी आएगी। पहला तो ये। दूसरा है प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, फिर आप आराम से बैठ जाएंगे, ठीक है। पहला समझ में आ गया बटरफ्लाई। दूसरा कपालभाति प्राणायाम, बड़ा ही लाभकारी प्राणायाम है ये। हाई बीपी वाले तो ना करें, कुछ सावधानी है। अगर आपके लूज मोशन है तो भी कपालभाति ना करें, ठीक है। किस प्रकार करेंगे, जैसे होता है वैसे कर लीजिए। जरूरी नहीं कि आपकी आवाज जोर से निकले, हो सकता है कई जोर से आवाज निकालते, मैंने ये देखा है, क्या कहते हैं हमारी जोर से आवाज नहीं निकलती, कोई दिक्कत नहीं। तो आज मैं धीरे धीरे आवाज में करके बता रहा हूँ आपको। आप आराम से भी कपालभाति कर सकते हैं, पर आपका पेट झटके से अंदर जाना चाहिए, ठीक है। एक सेकंड में एक बार करेंगे। इसके तो इतने फायदे हैं, एडी से चोटी तक के सारे फायदे हैं। कोई भी समस्या हो, जैसे पीसीओडी की समस्या है, तो आप कपालभाति करें। इसमें सबसे बड़ा कारण होता है समय का। अगर आप समय दे पा रहे हैं, ऐसे नहीं कि आपने कर लिया 10 बार कर लिया 50 बार कर लिया, नहीं। अगर आपके पीसीओडी की समस्या यानी कि गांठें बनी हुई है, शरीर में कहीं भी गांठें बनी हुई है, तो आप कम से कम 15 से 20 मिनट कपालभाति रोजाना करें, तब जाके गांठें पिघलेंगी। गदूद की समस्या भी तो एक गांठ की समस्या है ना, तो वो भी नहीं बढ़ेगी। अगर आपकी ग्रंथि बढ़ी हुई है, 20 ग्राम से ज्यादा बढ़ी हुई है, तो आप रोजाना कपालभाति करोगे तो ये सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। यूरिन प्रॉब्लम ठीक। तो कपालभाति। दूसरा क्या है, योग की क्रियाएं, प्राणायाम यानी कि कपालभाति प्राणायाम। पहले हमने बटरफ्लाई की, अब
कपालभाति कितनी देर करें? शुरुआत में 50 स्ट्रोक लगाएं। जो बिल्कुल नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, दिक्कत यही होती है योग में, हम क्या करते हैं शुरुआत में ज्यादा कर लेते हैं, और ज्यादा करने से अगर कोई कपालभाति ज्यादा करेगा तो पेट की मांसपेशियों में खिंचाव आ जाएगा। तो आपको कम से कम 30 स्ट्रोक या 50 स्ट्रोक लगाने हैं, उसके बाद छोड़ देना है। ठीक है, धीरे धीरे 2-3 दिन बाद फिर धीरे धीरे बढ़ाएंगे। ऐसे धीरे धीरे करके 5 मिनट, 7 मिनट और 10 मिनट तक। ये मैं बता रहा हूँ, कपालभाति करने का तरीका भी अभी बताऊंगा, पर मैं समय बता रहा हूँ कि कपालभाति शुरुआत में गलत तरीके से कर लेते हैं या ज्यादा कर लेते हैं तो क्या दुष्प्रभाव पड़ता है। तो एक तो गलत तरीके से नहीं करेंगे। तरीका क्या है सही? सांस को आपको झटके से बाहर फेंकना है और पेट को अंदर लेके जाना है, और 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाना है। ये ध्यान रखना, ठीक है। आराम से करोगे तो फायदा मिलेगा, सोच समझ के करोगे तो फायदा मिलेगा, गलत करोगे तो नुकसान होगा। शुरुआत में ज्यादा नहीं करना है। तीसरा, 2 हो गए बटरफ्लाई कपालभाति, तीसरा है मूल बंद। कपालभाति के बाद अब करेंगे हम मूल बंद का अभ्यास। मूल बंद जरूरी है गुप्त रोगों में, पेशाब संबंधी समस्याओं तो बड़ा जरूरी है। तो आइए किस प्रकार से हम मूल बंद का अभ्यास करें, किस प्रकार हम मूल बंद लगाएं, ये जरूरी है। ये तो मैं सबसे ज्यादा जरूरी मानता हूं। जरूरी 5 चीजें हैं, बटरफ्लाई भी जरूरी है, कपालभाति भी जरूरी है, और मूल बंद भी जरूरी है। तो सीखिए मूल बंद कैसे लगाएंगे। अपने मल द्वार को वैक्यूम की तरह ऊपर की ओर खींचेंगे। खींच के देखिए, अपने मल द्वार को वैक्यूम की तरह ऊपर की ओर खींचेंगे। 5 सेकंड या 2 सेकंड या 10 सेकंड का होल्ड करेंगे, उसके बाद फिर उसको छोड़ देंगे। पहले करके देखिए। अब आप ये सोचेंगे सांस लेना है या छोड़ना है। इसमें सांस का कोई विशेष योगदान नहीं है। आप सांस भर के भी कर सकते हैं, सांस खाली करके भी कर सकते हैं। उड़ियान बंद में तो सांस खाली करके करना होता है। अगर आप मूल बंद लगा रहे हैं तो सांस आपका अंदर हो या बाहर हो, आपको सांस को भी रोकना है, चाहे बाहर रोकिए चाहे अंदर रोकिए, और अपने मल द्वार को ऊपर की ओर खींच के उसको भी रोकना है। कैसे करेंगे? अपने मल द्वार को ऊपर की ओर खींचेंगे और होल्ड कर लेंगे 2 मिनट ना 2 सेकंड से लेके 5 सेकंड का होल्ड लगाएंगे, फिर छोड़ देंगे। अपने शरीर को ऊपर की ओर उठाना है। आप देख पाएंगे कि शरीर ऊपर की ओर उठ रहा है, इसका मतलब मूल बंद लग रहा है। कैसे? ये जैसे हम वैक्यूम की तरह ऊपर की ओर खींचेंगे अपने मल द्वार को तो शरीर ऊपर की ओर उठेगा, इसका मतलब आपका मूल बंद लगा हुआ है। फिर छोड़ देंगे, छोड़ दे शरीर थोड़ा नीचे जाएगा। तो इस प्रकार से मूल बंद का अभ्यास आप एक बार में 5 बार से 10 बार कर सकते हैं। और ये आप कभी भी लगा सकते हैं। खड़े हैं आप, खड़े खड़े भी लगा सकते हैं। आप मान लो किसी की वेट कर रहे हैं तब भी आप खड़े खड़े मूल बंद का अभ्यास कर सकते हैं। अच्छा है, ये मल द्वार के आसपास की जितनी भी मांसपेशियां वो मजबूत हो जाती है। मल द्वार हो या फिर मूत्र द्वार हो, इसकी जो आसपास की जो मांसपेशियां हैं वो मजबूत होती है ये मूल बंद लगाने से। और यही तो समस्या है, पेशाब की समस्या है, तो ये ठीक हो जाएंगी। पाइल्स के रोग ठीक हो जाए, यानी कि पाइल्स संबंधी जो समस्या है ठीक हो जाएंगी। गुप्त रोग संबंधी सारे रोग ठीक हो जाएंगे। पीसीओडी की समस्या भी ठीक हो जाएगी, पर आपको रोजाना करना है। ठीक है, तीसरा बता दिया मैंने क्या है, मूल बंद। अब 2 आसन और बताऊंगा मैं। एक सेतुबंद, किसमें? सेतुबंद में आपको मूल बंद का अभ्यास करना है। सेतुबंद अकेला नहीं करना है, अभी मैं आपको बताता हूं। एक सेतुबंद और एक पवन मुक्त आसन, याद हो गए? सेतुबंद और पवन मुक्त आसन और बताऊंगा, वो भी आप ध्यान से देखेंगे। पहला बटरफ्लाई कर लिया हमने, दूसरा कपालभाति कर लिया, तीसरा मूल बंद लगा लिया, चौथा है फिर सेतुबंद। अब आप लेट जाएंगे। लेट गए, लेट के दोनों पैरों को मोड़ेंगे। अब ध्यान से देखना, सुनना। ये तो हमने लगा लिया, नहीं ये हमने कर लिया सेतुबंद आसन, कर लिया। अब इसमें हम लगाएंगे
मूलबंध लगाइए। इसी पोजीशन में मूलबंध लगाइए। अब ये लगा लिया, अपने मल द्वार को ऊपर की ओर खींच लिया। 5 सेकंड रोकेंगे, 1 2 3 4 5 और धीरे से नीचे आ जाएंगे। 5 सेकंड रोकने के बाद छोड़ देंगे, धीरे से नीचे आ जाएंगे। ये आप कितनी बार भी कर सकते हो, पर शुरुआत में 5 बार करना है। फिर से पहले सेतुबंध आसन, अब मूलबंध लगाएंगे। मल द्वार को ऊपर की ओर खींचो, वैक्यूम की तरह ये खींच लिया और रोक लिया। 1 2 3 4 5 और धीरे से छोड़ दिया। ये सीख लो, ये समस्याएं अपने आप हल हो जाएगी, पर अच्छे से करोगे तो। 2 बार कर लिया, फिर तीसरी बार लगाइए मूलबंध। 1 2 3 4 5 आराम से नीचे। चौथी बार फिर से सेतुबंध आसन, मूलबंध का प्रयोग करें। ये लगा लिया मूलबंध। 1 2 3 4 5 और आराम से छोड़ देंगे, नीचे आ जाएंगे। एक बार और करेंगे। ये आप अभ्यास हो जाए तो कितनी बार भी कर सकते हो। फिर से उठाएंगे अपनी कमर को और मूलबंध का उपयोग करेंगे। लगाइए 1 2 3 4 5 आराम से नीचे। नाभि के नीचे नीचे जितने भी रोग हैं ठीक हो जाएंगे। ये 5 क्रियाएं करके देखिए, जिसमें आसन भी है, बंध भी है, प्राणायाम भी है। लास्ट है पवन मुक्त आसन। ये आपको एक एक पैर से करना है, फिर दोनों पैर से करना है। कमर में दर्द है तो गर्दन नहीं उठाना है, ये ध्यान रखना, ठीक है? नहीं है तो उठा लेना। सांस खाली करते हुए आएंगे और पूरा दबा लेंगे, जितना दबे। ऐसे नहीं कि यही कि यही, जितना दबे उतना दबाएंगे ताकि ये हिस्सा खींचे, ये मांसपेशियों में खिंचाव आए। इस प्रकार से अगर आपके कमर में दर्द नहीं है तो आप अपनी गर्दन उठा के नासिका टच कर सकते हैं, इस प्रकार। 1 2 3 4 5 आराम से वापिस। दूसरे पैर से पूरा दबाइए पैर। 1 2 3 4 5 आराम से वापिस। मैं 2 बार करके बता देता हूं, आप फिर करते रहना। पूरा जितना दबे उतना दबाना है। 1 2 3 4 5। दूसरे पैर से दबाइए। 1 2 3 4 5। अगर आपकी कमर में दर्द है तो आप बिना सिर उठाए करेंगे। किस प्रकार से? मानो दोनों पैर से करेंगे। अब इसको अच्छे से दबा लो, ये जितना दबे उतना दबा लो। 1 2 3 4 5। पैर सीधे करेंगे, मतलब सांस खाली करते हुए आएंगे। इस प्रकार से दबाइए। 1 2 3 4 5 आराम से वापिस। तो शुरू में सीखने के लिए तो कम करना है आपको। अब बैठ जाएंगे। शुरुआत में सीखने के लिए कम करना है और बाद में इसको धीरे धीरे बढ़ा देना है। जब आपको अभ्यास हो जाएगा, जब आपके आसन ज़्यादा होने लगेंगे, तब जाके आपको फायदा मिलेगा। ऐसा मत सोचना कि मेरे को 10 दिन हो गए करते हुए, 15 दिन हो गए, फायदा क्यों नहीं मिल रहा। अगर आप ये 5 योग की क्रियाएं रोजाना करोगे, आपके जो प्रॉब्लम है मैंने बताई है, पेशाब संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, तो ये 5 की योग क्रियाएं रोजाना करना है। फायदा आपको जरूर मिलेगा। करके देख लीजिए, करके देखोगे तब आपको लगेगा कि हाँ कुछ फायदा हो रहा है, क्योंकि इसके और भी सारे फायदे हैं। ऐसा नहीं कि स्पेशल भाई ये चीज के लिए। अगर ये 5 योग की क्रियाएं करेंगे तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। कोई और बीमारी है, जैसे कपालभाति के अनेक फायदे हैं, सेतुबंध के अलग फायदे हैं। ये बटरफ्लाई है, इस पैरों की मजबूती बढ़ाता है। ये पवन मुक्त आसन है, पेट संबंधी रोगों को ठीक करता है। देख लो कितने फायदे हैं। और मूलबंध तो है ही स्पेशल इसके लिए, नाभिक के नीचे नीचे जितने रोग हैं उनको ठीक करने के लिए। आ गए समझ में? तो ये 5 योग की क्रियाएं आपको डेली करनी है। अच्छे से योग सीखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। योगाचार्य बजरंग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं
तो फेसबुक पे मेरे पेज को फॉलो कर लीजिए। रोजाना वीडियो डालता हूँ बीमारी से संबंधित, आपको योग सिखाने के लिए डेली वीडियो बनाता हूँ। अगर आप फायदा उठा सकते हैं तो उठा लीजिए, आप घर बैठे अपनी बीमारियों को ठीक कर लीजिए। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जो पुराने हैं वो वीडियो को शेयर करें। फेसबुक पे देख रहे हैं जो मेरे फॉलोअर हैं, उनसे निवेदन है कि वीडियो को शेयर करें। किसके पास जिनके पेशाब संबंधित समस्या है, बढ़ती उम्र में तो अक्सर सभी की हो जाती है, छोटी उम्र में भी हो जाते हैं, जिनकी मांसपेशियां कमजोर होती है, महिलाओं को ज़्यादा होती है, या फिर जिसकी उम्र बड़ी होती है पुरुषों में ये ज़्यादा हो जाती है, तो उनके पास ये वीडियो शेयर कर दीजिए, ठीक है। और आप रोजाना योग करें ताकि बीमारी आपसे दूर रहें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।